योगी ने अपने 54 मंत्रियों के साथ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। ब्राह्मण, राजपूत, दलित, राजभर, नोनिया, निषाद, कुर्मी, कुशवा, वैश्य, मुस्लिम सभी जातियों के मंत्रियों ने योगी के साथ आस्था की डुबकी भी लगाई। संगम में सनातनी एकता का संगम देखने को मिला। 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? इंटरेस्ट ही नहीं है यमुना जी को साफ करने में। जिसका इंटरेस्ट है वो देखो, जो प्रयागराज के कुंभ में हर दूसरे दिन योगी जी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में ले रखा है। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं, शासक कमती और हमारे जो अंदर हुए गुलामी है ना, ये कितनी ज्यादा है बरसीर के लोगों में। अमेरिका, गोरस्तान, गोरे का मुल्क, वहां रहना है, वहां जाना है, तो उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का आ रहा है, इसमें जो बंदे हैं सारे के सारे, मेनी ऑफ देम आर वेरी प्रो इंडिया। मार्को रूबियो ने पिछले साल लॉ टू पास अ लॉ टू सो दैट अमेरिका ट्रीट्स इंडिया एज ए नेटो एलाय। अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं। बड़ा एक तो योगी हैं, ऊपर से आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ से तो कौन मुतासिर नहीं हो सकता भाई। दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं सबसे बड़ी स्टेट के, उत्तर प्रदेश के, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर मोमेंट है ये, अगर हम लोग सोचें, क्योंकि 2169 में उन्होंने ये बात बोली कि अब जाकर दोबारा से महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है। इसमें बहुत सी टेक्स्ट है, मुझे सही नाम उनके याद नहीं आते, लेकिन उसमें ब्राह्मा भी है, ब्राह्मा और भी हैं। ये तो 4-5 हजार साल पुराना एक ओपिनियन दी जा रही है कि जो महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, इसको एज अ केस स्टडी डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ाया जाना चाहिए। इलॉन मस्क भी हैं, इन सब ने पाकिस्तानियों को एक्यूज़ किया कि बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ मर्द वो इन्वॉल्व्ड हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्रूमिंग गैंग्स चलाने में। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जो लोग इस टाइम कुंभ मेला देख रहे हैं ना, महाकुंभ जो देख रहे हैं, वो वाकई भाई भाग्यशाली हैं, लकी लोग हैं। जो बताइएगा ये योगी आदित्यनाथ, लगता है हर सवाल का ऑलरेडी एक जवाब मौजूद है। से जिसमें योगी जी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कुंभ में स्नान किया था, और उसको स्नान करके और अखिलेश यादव के पीडीए की हवा निकाल दी थी। कोई पूछ लिया था उन्होंने कि भाई यहाँ कोई दिख रहा है तुमको कहीं किसी पूरे कुंभ में कोई जात पात छुआत छूत किसी प्रकार का कोई और अलग थलग होने वाला मामला? यहाँ सारे जाति संप्रदाय सब लोग जो है वो एक ही गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा है कि भाई किसके स्पर्श से कौन सा पानी जो है वो नहाने लायक नहीं रह रहा है या रह रहा है। और ये भी बताया कि ऐसा शताब्दियों से सहस्राब्दियों से ऐसा ही होता आया है। ये सारा जात पात का झगड़ा कि हमने उनको कुचला, उन्होंने हमको दबाया, और ऑपरेशन दलित दमन पद दलित, सारा किस्सा मनगढ़ंत है। जी हाँ, कुछ बुराइयां आई हैं, आती रहती हैं, लेकिन सनातन में सदैव सुधारवादी संत और नेता आगे आते रहे हैं और समाज सुधार भी करते रहे हैं।
आज की छोड़ो दे, भक्ति युग की बात ले लीजिए आप, रामानंदाचार्य की बात ले लीजिए आप भाई। रामानंदाचार्य का संप्रदाय सबसे बड़ा संप्रदाय है भारत का, और उसमें कहीं छुआछूत नहीं होती है। उसका तो ध्येय वाक्य है क्या कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामानुजाचार्य जी का बड़े किस्से हैं। उनको जो शिक्षा दी गई, वेद शिक्षा दी गई, और उनको ये कहा गया कि भाई ये जो है आप केवल किसी पात्र को ही आप बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। और दक्षिण में उस समय विशेषकर जो दशनाम, शंकर दशनाम संप्रदाय है, उसमें ये था कि वेद की शिक्षा जो है वो एक बिल्कुल उसको सीमित रखना है। तो रामानुजाचार्य जी गए, पर्वत पे खड़े हुए, एक छोटे पर्वत पे, और वहां से उन्होंने वो वेद पाठ आरंभ कर दिया। और वेद पाठ आरंभ ऐसे किया कि पूरा नगर वहां पर उमड़ आया और सबको शिक्षा दीक्षा हो गई। वो विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय है जिसमें रामानंदी भी आते हैं। तो ये सब होता रहा है, और ये उन्होंने पीडीए का दस्तीकरण करके कल दिखाया, और आज पहुंचते ही वहीं से आरंभ कर दिया, वहीं से आरंभ कर दिया सीधे सीधे कि भाई आपने बहुत विकास किया है, ये बताइए कि कल मैं कुंभ नहा के आया हूं, आज आप ये बताएं कि क्या आप और आपकी कैबिनेट जाकर यमुना में उसी प्रकार स्नान करके दिखा सकती है क्या? सबको पता है इसका उत्तर। और इसने इतना हिट किया है, पूरी दिल्ली को इतना हिट किया है कि साहब योगी जी की चारों तरफ वाह वाह हो रही है। उषा वैंस जो है वो अमेरिका के नायब सदर की बीवी है, जो अभी मुंतखब हुए हैं। जेडी वैंस की वो बीवी हैं। उषा वैंस वो इंडियन हैं, और जो पाकिस्तानी वहां रहते हैं और गाड़ियों के पीछे भागते हैं, और जो पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाने के लिए कांग्रेस में मुहिम चला रहे हैं, उनको मैं ये आईना दिखाना चाहता हूं कि जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना, वो ऐसे तरक्की करती हैं दूसरे मुल्कों में जाके। आपकी तरह पाकिस्तान की जड़ें नहीं काटते। और ये पाकिस्तान की जड़ें काटने से मुझे याद आ गया वजाहत सईद खान और डॉक्टर पता नहीं कहना चाहिए, डॉक्टर मोहित पीरजादा। तो मैं जितने रिटायर्ड जनरल इस वक्त गोल्फ खेल के फारिग होके अभी उनका टी टाइम हो रहा होगा ना हमारे टैक्स के पैसों पे, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे बस में हो ना तो मैं आप लोगों के कानों पे हेडफोन लगा के वजाहत सईद खान और मोहित पीरजादा की जो टॉक है वहां कांग्रेस में, जो वो लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगवाने के लिए, वो मैं आपको सुनवाऊं। और मैं आपको 24 घंटे सुनवाऊं, और मैं कहूं कि गोल्फ खेलते हुए भी ये सुने कि आप कितने खुदगर्ज लोग हैं। ये अनाज से तो कौन मुतासिर नहीं हो सकता भाई। दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं सबसे बड़ी स्टेट के, उत्तर प्रदेश के, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। सही। एक तो योगी हैं, ऊपर से आदित्यनाथ हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं के लिए यही काफी। जो लोग इस टाइम कुंभ मेला देख रहे हैं ना, महाकुंभ जो देख रहे हैं, वो वाकई भाई भाग्यशाली हैं, लकी लोग हैं, क्योंकि भाई पता नहीं कितनी जनरेशन्स के बाद जाकर जो है अब दोबारा महाकुंभ जो है देखने को जो है वो मिलेगा। और उस टाइम कुछ लोग अपने टीन एज में, जैसे आज है टीन एज में, कुछ अपने ओल्ड एज में होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे, तो बहुत टाइम के बाद ये चीज़ देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर मोमेंट है ये, अगर हम लोग सोचें, क्योंकि 2169 में उन्होंने ये बात बोली कि अब जाकर दोबारा से महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब 2169 अभी बहुत दूर है, आपको कल का नहीं पता कि क्या आपकी लाइफ में हो जाए। देखना कल का दिन नहीं देखना। वेल, अगर हम लोग पूरा महाकुंभ की बात करें तो वाकई में मैं कहूँगी कि दुनिया इस चीज़ पर हैरान है कि किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या के लोगों को इतने ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे स्टेटस पढ़ी थी जहाँ पर तो ये चीज़ मतलब एक तरह से आप कह लो कि एक
ओपिनियन दी जा रही है कि जो महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, इसको एज अ केस स्टडी डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरीके से इसको जो है वो मैनेज किया जा रहा है। और वाकई में अगर हम लोग सुविधाओं की बात करें, इनफैक्ट हम बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड देख रहे हैं और आप सब जो यात्री हैं उनके मुंह से यही बात सुन रहे हैं कि भाई बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। कर्मचारी जितने भी हैं, जितने भी आप कह लो कि पुलिस वाले हैं, लॉ इन्फोर्समेंट की जो आप कह लो कि जितने भी लोग हैं वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग सिक्योरिटी को लेकर देखें, मतलब बिजनेस को लेकर हर चीज़ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो की जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी जो कि मैं समटाइम्स हैरान होती हूँ कि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डिस्कशंस घर में कर रहे होते हैं और वही वीडियो आपके सामने आ जाती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर नागा साधु है ना, नागा साधु जो हैं उनके बारे में बात करें तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट पर ना ऐसे ही डिस्कशन हुई थी क्योंकि मेरी बहन वो पूछ रही थी हमसे इनके बारे में और हम लोग उनको बता रहे थे कि किस तरीके से वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी जो है मतलब रहते हैं। लाइक अगर बर्फबारी हो रही है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है और उनके कोई वस्त्र नहीं होते और वो लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वो खुद हैरान हो रही थी कि ऐसे कैसे हो जाता है। तो वाकई में ये चीज़ जो है आप जब देखते हो ना तो आपको बड़ी हैरानी होती है। मैंने अभी रिसेंटली एक रील देखी जहाँ पर कुछ ऐसे ही बाबा थे, वो लोग मौसम अपनी मतलब वो लोग पूरा वो जो पर्वत था ना वो बर्फ से भरा हुआ था, वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और जो उनके ऊपर जो वस्त्र था एक चादर टाइप की थी, वो बिल्कुल गीली हो चुकी थी ठंडे पानी से, मतलब ऑब्वियसली इतने ठंडे वेदर में थे, तो वो लोग अपनी बॉडी की हीट से उसको सुखा रहे थे। मतलब ऐसा मैंने जो है वो एक रील देखी। तो जिस तरीके से वीडियो में भी मतलब आरजे रौनक ने ये बात बोली कि वो इतना ऊपर उठ चुके होते हैं इन सब चीज़ों से कि मतलब वो अपनी पावर्स को जो है वो समझ जाते हैं। फॉर पाकिस्तानी मॉस्क को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है और कहा यह जा रहा था कि इन मस्जिदों के अंदर जो है हेट स्पीच जो है प्रमोट की जा रही थी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल जो है बहुत तेज़ी से ब्रिटेन और पूरे यूरोप में जो है अपना काम दिखा रहे हैं। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन, जिहाद का जो आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कहा है, ये बिल्कुल मैं इसको टेररिज्म कहता हूँ क्योंकि किसी भी इंसान की जान लेना दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है हकीकतन। तो ये जहाद नहीं है, ये 72 हो रहे हैं, ये जहाद ये नौजवानों को भटकाने वाली बात होती है। लेकिन अगर हम इसी ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल हिंदुइज्म जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल बनाए जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हिंदुइज्म के त्योहारों को मना रहे हैं। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं, यूरोप के अंदर बन रहे हैं, तो हिंदुइज्म का तो बहुत ज़्यादा चार्म देखा जा रहा है यूरोप में। जी, बात ये है कि जो हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म के लोग ज़्यादा अपने मज़हब को लेकर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। जो हिंदुइज्म की जो स्टेट है वो हमारे पास वो इंडिया है। इंडिया में देखें आप, हिंदुइज्म मतलब उस तरह एज अ स्टेट लेवल पे वो काबिज नहीं है, मतलब उनका कल्चर के तौर पे लेते हैं हिंदुइज्म ज़ाहिर है वो जो भी मैंने बात की जैसे कि जो कोई भी रिलीजन होता है वो पीस प्रमोटिंग होता है, वो इसलिए लाइमलाइट में आ रहे हैं। मिस इनके हर बंदा अपनी कास्ट को प्रमोट करता है। अच्छा, लेकिन जो मुसलमान है ना, ये हर जगह पे बदनाम हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की होती है ना, उसको वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के यूरोपियन बताते हैं कि जी ये यहाँ पे नशा कर रहे हैं, ये यहाँ पे 2 नंबर धंधा कर रहे हैं, वो किडनैपिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि पाकिस्तान हमेशा योगी के नाम से चिढ़ता रहता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदूवादी सोच के आदमी है और सनातन को सबसे ऊपर रखते हैं। यही कारण है कि जो पाकिस्तान के मौलवी मुल्ले हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं योगी आदित्यनाथ से। और जब योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में जा कर के डुबकी लगाई अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया देखकर दंग रह गया। और दूसरा, जो अरेंजमेंट किया है योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ के लिए, बोला था कि 45 करोड़ के आसपास लोग आएंगे इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए, लेकिन हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करके रखी है। ये कुंभ स्टार्ट होने से पहले ही योगी जी ने बोला था। और योगी जी जब पहुँचे हैं महाकुंभ में, स्नान किया है मंत्रियों के साथ, वो फ़ोटोज़ वायरल हो गई और वायरल होकर के वो पाकिस्तान तक भी पहुँची।
तो उसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया बात कर रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया ये भी बात कर रहा है कि अपकमिंग पीएम है योगी आदित्यनाथ। तो इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा चेहरा है, बड़ा व्यक्तित्व है, विचार बड़े हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं योगी जी, अगर बीजेपी जीत के आती है लोकसभा में तो। और ये पाकिस्तान को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का काम ही है हिंदुओं से चिढ़ना, और वो चिढ़ते रहते हैं। टाइम टाइम पे योगी जी को वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन अब कद इतना बड़ा है योगी जी का कि उनके चाहने वाले अगर करोड़ों हैं तो हज़ारों में उनके हेटर्स भी होंगे, और उन्हीं हेटर्स में पाकिस्तान का भी नाम आता है।